तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने परिवारी व ग्वालियर एकेडमी पर। दोस्तों आज पढ़ेंगे भारत की नदियाँ यानी इंडिया की रिवर्स। ऑल क्वेश्चन पढ़ेंगे जितने भी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी नदी भारत के मैप में कहाँ है। तो सबसे पहले वो नदियाँ देखते हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ क्या है? अरब सागर। और यहाँ कहाँ है? खंबात की खाड़ी। जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, सबसे पहले कौन सी आती है? दामोदर। दामोदर के बाद हुगली। हुगली के बाद स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगाई और ताम्रपाणी। ये कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? और बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है? यहाँ से तिब्बत के मानसरोवर से कौन सी निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है? बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पूर्वी भारत से निकलती हुई अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ से कौन सी निकलती है? यहाँ से निकलती है गंगा नदी। यहाँ से कौन सी निकलती है? गंगा नदी। उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा नदी निकलते हुए आगे बढ़ती है और यहाँ पे गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देख लेते हैं यहाँ क्या है? खंबात की खाड़ी। और यहाँ क्या है? अरब सागर। अरब सागर के आगे क्या है? खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। सबसे पहले लूनी। लूनी नदी तो गुजरात के कच्छ में समुक जाती है। दूसरे नंबर पर कौन है? साबरमती, ब्राह्मी, नर्मदा, ताप्ती, ज्वारी नदी और मांडवी नदी गोवा से निकलती है। शरावती नदी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, यानी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? कौन सी है? बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो क्या बोलेंगे? गंगा नदी का जो उद्गम होता है उत्तराखंड के गंगोत्री से। कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। और गंगा नदी की लंबाई की बात करूँ तो कितनी है? 2525 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 2525 किलोमीटर लंबी है। अगर यहाँ गोदावरी की बात करें कि गोदावरी की लंबाई कितनी हो जाएगी तो क्या बोलेंगे? गोदावरी की लंबाई हो जाएगी 1450 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? गोदावरी की लंबाई 1450। गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो बोलेंगे नासिक से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? बोलेंगे नासिक से निकलती है। अगर महानदी की बात करें तो महानदी की लंबाई कितनी हो जाएगी? बोलेंगे 890। निकलती कहाँ से है? सिहावा पहाड़ी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से निकलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। तो कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? तो गंगा नदी का उद्गम भारत में होता ही है उत्तराखंड से। नर्मदा नदी का उद्गम होता ही है भारत से मध्य प्रदेश में। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में। और कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्या कहाँ से होता है? मानसरोवर के तिब्बत से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला गया है कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है।
अंतःस्थलीय अंतःस्थलीय मतलब क्या है इसका? अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है तो जो माही नदी। इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी गोदावरी। गोदावरी की लंबाई की बात करूं तो कितनी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी के बारे में बात कर लेते हैं तो गोदावरी की नदी की लंबाई कितनी है? सबसे पहले बोलेंगे 1450। गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? तो क्या बोलेंगे? नासिक से। गोदावरी नदी से एक और क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक में है तो क्या बोलेंगे? सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो क्या बोलेंगे? 770 किलोमीटर सोन नदी की लंबाई है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती हुई उत्तर की ओर प्रभावित होती है और छत्तीसगढ़ में पहुंचती है। छत्तीसगढ़ कहाँ? बिहार में पहुंचती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो क्या बोलेंगे? ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। क्या होता है? ताप्ती और नर्मदा नदी क्या होता है? डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती हैं? ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ताप्ती और नर्मदा क्या है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं, पश्चिम में थोड़ा ऊपर ढलान से ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं, जिससे स्पीड ज़्यादा होती है और डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? क्या बोलेंगे? नर्मदा। इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो क्या बोलेंगे? पूरी लंबाई है 1312। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? डेल्टा नहीं बनता मतलब क्या निर्माण करती है? एस्चुरी। इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती और नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? तो क्या बोलेंगे? नासिक से। लंबाई कितनी है? तो क्या बोलेंगे? 1450 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो क्या बोलेंगे? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो क्या बोलेंगे? कावेरी नदी कौन सी है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ है कावेरी। कहाँ से है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली। यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में सभी गिरती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच हुआ था? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक और तमिलनाडु। जो कावेरी नदी कहाँ बहती है? कावेरी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ है। यहाँ से भारत के मैप से यहाँ से बहती हैं। कहाँ से बहती हैं? यहाँ से। यहाँ क्या है? तमिलनाडु है। यहाँ क्या है? कर्नाटक। दोनों राज्यों के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर
निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती और नर्मदा। ऑप्शन नंबर नर्मदा व सोन। क्या बोलेंगे? नर्मदा व सोन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अमरकंटक कहाँ है? तो क्या बोलेंगे? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार, छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? क्या बोलेंगे? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, यानी हिमालय से निकलती है? तो क्या बोलेंगे? सिंधु नदी। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बोलेंगे हिमालय से। सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी है सिंधु नदी की लंबाई? 2880 या लगभग में 2900 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है सिंधु नदी? तो क्या बोलेंगे? हिमालय से, तिब्बत के मानसरोवर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो कौन सी है? क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी ब्यास नदी। कहाँ से बहती है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का उद्गम भी स्थल है सतलज नदी का। किसका है? सतलज नदी का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो क्या बोलेंगे? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो क्या बोलेंगे? उत्तराखंड के गंगोत्री से। और ब्रह्मपुत्र का कहाँ पे है? तिब्बत के मानसरोवर से। गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो कितनी है? 2525 किलोमीटर बोलेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो क्या बोलेंगे? 2900 किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो क्या बोलेंगे? 770 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि मानस किस नदी की उपनदी है? तो क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी की मानस उपनदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करूं तो कितनी बोलेंगे? 2900 किलोमीटर। उद्गम की बात करें तो कहाँ से है? क्या बोलेंगे? तिब्बत के मानसरोवर झील से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो क्या बोलेंगे? नर्मदा और ताप्ती। दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है कि अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस नदियों का स्रोत है? अमरकंटक किस नदियों का स्रोत है? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर। नर्मदा, क्या बोलेंगे? नर्मदा, महानदी और सोन। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? पथ परिवर्तन का मतलब क्या है? निम्न में से, भारत में निम्न में से कौन सी नदियाँ सबसे ज़्यादा अपने मार्ग बदलती है या अपने रास्ते बदलती है? तो क्या बोलेंगे? सी यानी कोसी नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं हिमालय काटकर
एक बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है, यानी हिमालय से आने वाली नदियाँ कौन सी है, तो क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, तो क्या बोलेंगे भ्रंश घाटी से प्रभावित कौन सी होती है, एक ताप्ती और दूसरी नर्मदा, तो क्या बोलेंगे नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो क्या बोलेंगे गोदावरी। गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है, तो क्या बोलेंगे नासिक से। लंबाई की बात करें तो कितनी है, लंबाई है 1450 किलोमीटर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली नेक्स्ट क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे।